हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। अभी मेरे पीछे में जो आप देख रहे हो ये MRDG होम्स है। जी हाँ, MRDG होम जो लोगों ने खरीदा था रीसेल में या फिर स्टार्टिंग में, दे आर फीलिंग दैट दे आर रिच। रीजन, एक तो इतनी अच्छी सोसाइटी बनी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देखो या लुक एंड फील देखो, और साथ ही साथ इनकम वाइज यानी रेंटल इनकम वाइज बहुत ही शानदार उनको ROI दे रहा है। इसमें 2 BHK हो चाहे 3 BHK हो, आसानी से लीज आउट हो जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे रेंटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रीजन इज, इसके आसपास में सारे आपको कॉर्पोरेट्स दिख रहे होंगे। ये आपको AIPL की बिल्डिंग हो या फिर गुड अर्थ की बिल्डिंग हो या इवन आपको एक से दो और डेवलपर्स की भी बिल्डिंग्स है जहाँ पे बहुत सारे टेनेंट्स आ गए और कुछ आने वाले हैं। तो इसी वजह से बहुत लोग बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि DG होम्स 2 कब आएगा। जब MR अर्बन ओएसिस आया था उसी समय हल्ला था कि शायद हो सकता है DG होम्स 2 उसके 1-1.5 महीने के बाद ही आ जाए, लेकिन MR ने ऐसा नहीं किया। वो हर फिनेंशियल ईयर पे 1 से 2 लॉन्चेस ही करते हैं। तो अर्बन ओएसिस से और कुछ उनके जो SCOs थे उस फिनेंशियल ईयर के लिए जो उनकी टारगेट थी वो फुलफिल हो गई थी। सो इस फिनेंशियल ईयर में ये लोग DG होम्स 2 लेकर आने वाले हैं और साथ ही साथ एक सिंगल टावर अर्बन ओएसिस का भी 2 BHK का आने वाला है। जी हाँ, ये शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि DG होम्स 2 में कोई 2 BHK नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ 3 BHK एंड 4 BHK आ रहे हैं। और अगर आपको 2 BHK लेना है तो उसके ठीक पीछे साइड में जो MR अर्बन ओएसिस है जो लास्ट ईयर बिका था उसमें एक सिंगल टावर आ रहा है 2 BHK का। 2 BHK का जो टावर है वो रहेगा 1500 स्क्वायर फीट का अर्बन ओएसिस में। बाकी MRDG होम्स 2 जो है उसके अंदर 3 BHK 4 BHK 4 BHK एक्सेल होंगे। 3 BHK का साइज 2200 स्क्वायर फीट, 4 BHK का 2700 स्क्वायर फीट, 4 BHK इन द एक्सेल फॉर्मेट होगा 3100 स्क्वायर फीट का, और सब में आपको एक सर्वेंट क्वार्टर भी साथ में रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गई इसकी बात। टोटल साइट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 6.25 एकड़ के आसपास की साइट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 टावर्स होंगे। जी हाँ, देयर विल बी ओनली 4 टावर्स, जिसमें से हो सकता है कि इंडिविजुअल टावर 2 हों 3 BHK के, एक 4 BHK का और एक 4 BHK एक्सेल का, या खिचड़ी पकाएंगे अभी तो कुछ भी नहीं पता। जब एलिवेशन आएगा सारा का सारा, जब डिटेल्स हम तक पहुंचेगा तो आपको भी हम बता पाएंगे उसके बारे में। बाकी इसके आसपास की विजिबिलिटी क्या है और क्यों आपको खरीदना चाहिए, सारा कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन खरीदने का ये है कि इसके ठीक अपोजिट साइड में DLF द आर्बर आया था जिसकी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग चल रही है, और जहां लोगों ने 17-18 हज़ार के रेट पे लिया था, आज उसकी प्राइसिंग बढ़ते बढ़ते 25,000 से लेकर 26,000 27,000 तक भी टच कर रखा है। ABC टावर्स में अगर आप अरावली फेसिंग यूनिट्स लेते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो तकरीबन 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 3.25 करोड़ तक की है, प्रीमियम की मैं जो बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप सिटी फेसिंग ABC टावर लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम है 1.25 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में है। वही D और E टावर में अगर आप यूनिट लेना चाहते हैं तो उसकी प्रीमियम तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में, डिपेंड करता है कौन से फेसिंग को आप ले रहे हो, अरावली फेसिंग ले रहे हो या इंटरनल फेसिंग आप ले रहे हो। ये हो गया। इसके अलावा ट्रम्प टावर आपके ठीक साथ में पड़ता है। जब आपकी ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपकी बालकनी से ट्रम्प टावर दिखेगा। अपने आप में अभी तक का सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट जो ट्रम्प टावर आया था, आज उसकी रीसेल वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते। क्या होगा आपके अनुसार? 25,000? बिल्कुल नहीं। 27,000 नहीं, 28,000 नहीं, 32,500 तक पहुंच गया है ट्रम्प टावर उसका रीसेल अमाउंट। 30,000 में भी न जाने कितने ऐसे रीसेल के बायर्स आ रहे हैं जिनको चीज़ नहीं मिल पा रही है। 32,000 हो चाहे 33,000 हो, कोई सेलर जल्दी इसको बेचना ही नहीं चाह रहा क्योंकि उनको पता है उसमें क्या रेंटल आएंगे और क्या अप्रिसिएशन आने वाला है। देखते देखते वो कब 40,000 क्रॉस कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उतना ही नहीं, ठीक आपके पीछे में एक और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा जो पूरे एक्सटेंशन रोड का पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था, वो था M3M गोल्फ स्टेट। जी हाँ, गोल्फ टीम के साथ M3M गोल्फ स्टेट बना था जिसमें आज के डेट में रीसेल वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम 25,000 है, और 1 से 2 पोलो स्वीट्स वगैरह जैसे जो टावर्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू 28 से 30,000 तक भी टच कर चुकी है। और इसी बीच में अगर मैं ये बोलूं कि MR आपके लिए लेकर आ रहा है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट 20,000 के रेट पे, तो आपको नहीं लगता कि ये स्टील डील है? जी हाँ, ओनली एट द रेट ऑफ 20,000। हो सकता है कि PLC अलग से हो सकता है कि GST अलग से हो, या हो सकता है एक दो छोटी मोटी चार्जेस अलग से हो, फिर भी 21-22,000
ऑल इन अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है जहां विजिनिटी में ऑलरेडी 25,000 से लेके 32,000 तक का रेट पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्टील डील। तो विजिनिटी का रीज़न आपको बता दिया, प्राइसिंग का रीज़न बता दिया। तीसरा रीज़न है कि आपके आजू बाजू में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि ठीक आपके साथ में वर्ल्डमार्क 2 है, एमसीएम अरबाना है, इतना ही नहीं AIPL जॉय स्ट्रीट है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जहां आप शॉपिंग करना चाहें, नाइट आउट करना चाहें, सब आपके ठीक 2 मिनट के ड्राइव पे है, या पैदल जाने की बात करूं तो 5 से 10 मिनट में आप वहां पहुंच जाते हो। तो हर तरह से ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, स्कूल्स की बात करूं या हॉस्पिटल्स की बात करूं, एवरीथिंग इज जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम यू। रोड के अपोजिट साइड में थोड़ी सी आप आगे जाते हो तो डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल आपको मिल जाता है। हाईवे से आप कनेक्ट करके जाना चाहो, गोल्फ कोर्स रोड पे हॉस्पिटल है, आपके सोहना रोड पे हॉस्पिटल है, सब कुछ आपके आजू बाजू में ही है, स्कूल्स हो चाहे हॉस्पिटल हो। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी इतनी बसावट है और एक्सटेंशन रोड है, तो आप खुद में समझ सकते हो कि आपके लिए कोई एक सेकंड थॉट नहीं होगा। आप कोई द्वारका एक्सप्रेस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं खरीदने जा रहे हो जहाँ पे अभी जंगल में मंगल वाला सिचुएशन है, जहाँ सिर्फ हाइप बढ़ते 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 25-26 हज़ार का रेट पहुँच गया है। लेकिन सच्चाई क्या है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जीरो भी नहीं भाई साहब, माइनस है। क्योंकि आपको वहाँ से बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, या तो दिल्ली जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए, या फिर आपको आना पड़ेगा न्यू गुड़गांव के 1-2 हॉस्पिटल में, अदरवाइज आपको हाईवे पकड़ के मैदानता या इस साइड के जो हॉस्पिटल से उधर ही आपको आना पड़ेगा। सो उस लोकेशन पे आप नहीं जा रहे हो, उस लोकेशन की जगह पे आप एक्सटेंशन रोड जा रहे हो, जो कि हमेशा से डिमांड में था, डिमांड में है और आगे भी रहेगा। कि साइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको फसाड अब मैं दिखाने वाला हूं। ये इसकी फसाड है जो आप टीन शेड ब्लैक कलर का देख रहे हो, दिस इज द फसाड। यहीं से आपकी एंट्री होगी, जैसे डीजी होम्स की एंट्री है। सो ये होगा 2 साइड ओपन कॉर्नर है, जैसे कि इसके अंदर भी आपको ये रोड दिख रही है, उसी तरीके से उस साइड से वो रोड आगे चली जाएगी अर्बन ओएसिस वगैरह की तरफ। और एमआर की और भी टाउनशिप में लैंड बैंक है, जो कि फर्दर और भी लॉन्चेस आते जाएंगे। तो अर्बन ओएसिस में 2 BHK खरीदना हो, या फिर डीजी होम्स 2 में 3 BHK 4 BHK खरीदना हो, 1 महीना ही सिर्फ टाइम है आपके पास, क्योंकि EOI जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। नवरात्रों में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है कि वेदर यू आर द लक्की वन और नॉट, जिसको इस प्राइस पे ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ मिली कि नहीं मिली। तो यही आपसे बोलूँगा कि डिले ना करें, सोचें ना, फटाफट EOI अपना जनरेट करवाएं। उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस होगा, क्या करना है, उसके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके पास वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, दैट इज दिस गाय फॉर यू। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है वीडियो स्क्रीन पे, आप इस पे मुझे टेक्स्ट करें या कॉल करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे MRDZ होम्स 2, अ स्टील डील इज कमिंग, कैच इट नाउ, डोंट डिले, कॉल मी नाउ।